हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पुनः हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करिएगा। हमने इंडियन पॉलिटी के टॉप 85 एमसीक्यू के पहले भाग में 44 प्रश्नों को किया था। शेष 41 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करेंगे, जो बिल्कुल सेलेक्टेड और एग्जाम में पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं, उनको हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 45 से स्टार्ट करेंगे। इसमें वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो उन राज्यों की संख्या है 6। वैसे 7 थी, पहले 6 ही थी, लेकिन वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए, फिर 7 हुई, फिर जम्मू कश्मीर जो हो गया वो केंद्र शासित 2 भागों में बट के केंद्र शासित हो गया, इसलिए पुनः 6 रह गए हैं। तो 6 राज्य हैं हमारे, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका 2, तेलंगाना 3, बिहार 4, महाराष्ट्र 5 और यूपी 6। ये 6 राज्य हैं। अगला है हमारा 46वां। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि केंद्र का जो होता है मंत्रिमंडल वो लोकसभा के और राज्य का जो होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा में जब तक उसका विश्वास है तब तक वो अपना बना रहेगा। विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने वाली हैं? 6 माह के अंदर अधिवेशन होना जरूरी है, इसलिए 2 अधिवेशन कंपलसरी हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे 403 सदस्य हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि अब समाप्त हो गया है? तो ये सी है, अनुच्छेद 370 था। ये राष्ट्रपति के विशेष आदेश से इसे समाप्त कर दिया गया। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्चतम न्यायालय जो है यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। 51 का हो जाएगा ए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इस समय कुल संख्या है 33। अगर पदों की बात करी जाए तो पद इस समय उसमें है 34, लेकिन वर्तमान में कार्यरत हैं 33। वो 33 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 34 से ऊपर नहीं हो सकते। मैक्सिमम सदस्य संख्या है 34। तो अगर सदस्य संख्या मैक्सिमम पूछ रहा है तो 34 हो जाएगा, लेकिन 34 में विकल्प नहीं है तो कार्यरत है तो सी हो जाएगा 52 का। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक कार्यकाल होता है। 65 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी सुप्रीम कोर्ट जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे हीरालाल जी कानिया। सी विकल्प सही हो जाएगा। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या, भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, दोनों को राष्ट्रपति करता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 58। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष तक और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष तक। तो 58 का हो जाएगा हमारा सी। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो ये है गुवाहाटी वो उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है? सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद हाई कोर्ट जो उत्तर प्रदेश का है उसमें है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी विधि सम्मत कोई भी निर्णय है उस पर परामर्श लेने के लिए उसे अधिकार है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? केवल दिल्ली ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, वरना किसी का नहीं है, तो इसका डी हो जाएगा।
राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है? युद्ध में कर सकता है, बाह्य आक्रमण पर कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह पर करता है। तीनों सही हो जाए तो उत्तर हो जाएगा इसका डी, सभी सही हैं। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है? राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में 3 बार लग चुका है, बी विकल्प सही हो जाएगा। 65 भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? ये अनुच्छेद है हमारा 352। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात होता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 जो है ये वित्तीय आपात से संबंधित होता है और 368 भी है इसी से संबंधित। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन वही अनुच्छेद 356। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक होती है। एक बार में 6 माह के लिए लगता है, लेकिन उससे बारी बारी से 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो वित्तीय आपात की घोषणा जो है वो अनुच्छेद 60 के तहत की जाती है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अभी तक वित्तीय आपात भारत में कभी नहीं लगा। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? एक बार में 6 माह के लिए। 69 का हो जाएगा हमारा सी। अगला है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है? तो अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है तो 60 दिनों के अंदर उसे संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। पहले ऐसा नहीं था, ये बाद में किया गया था। जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी और कई राज्यों पर, लगभग 20 राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, एक साथ कांग्रेस सरकार ने लगाया था, तो उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में दिया? दल बदल संबंधित कानून जो अनुसूची है वो 10वीं अनुसूची में दे रखा है। संविधान द्वारा मूल रूप से कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? वर्तमान की नहीं पूछ रहा, यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना, मूल रूप से। तो मूल रूप से संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, बाद में ये बढ़ती गई। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, डी विकल्प सही हो जाएगा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में, ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जैसे योजना आयोग का था। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, बी विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? एनडीसी की स्थापना जो की गई थी 1952 में, बी विकल्प सही हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। उसके लिए एक रामुलु थे, उन्होंने बहुत ही अनशन किया था, आखिर में उनकी मृत्यु हो गई थी इसी अनशन में, तब ये राज्य जाकर बना था। बलवंत राय मेहता का समिति जो थी वो किससे संबंधित था? गठन किया गया था, वो किस लिए किया गया था? वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था, ए विकल्प सही हो जाएगा। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से, ए विकल्प सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, प्रथम निर्वाचन आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन, बी विकल्प सही हो जाएगा। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे केसी नियोगी, ये विकल्प सही हो जाएगा। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग का होगा, सी विकल्प सही है बिल्कुल। अगला है सरकारिया आयोग का संबंध। सरकारिया आयोग जो गठन किया गया था वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था। केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे होने चाहिए। 85वां है, ये हो जाएगा संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, यानी आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो लागू किया गया था, कब पारित किया गया था? विधेयक पूछ रहा है कब पारित किया गया था? जो जून 2005 में किया गया था।